हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। कभी कभी लाइफ में सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से अजीब सा फील होता है, जैसे सब है पर फिर भी कुछ मिसिंग है। हम सब बचपन में सोचते थे कि बड़े होकर लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, पैसे होंगे, फ्रीडम होगा, जो चाहेंगे करेंगे। पर सच क्या है, जैसे जैसे बड़े होते हैं प्रॉब्लम भी बड़ी होती जाती है। सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि हम किसी को बताते भी नहीं। सोशल मीडिया पर सब हैप्पी दिखते हैं, हर किसी की लाइफ परफेक्ट लगती है, पर रियलिटी में हर किसी के पास एक स्टोरी होती है, एक स्ट्रगल होता है। कुछ लोग चुप रहना चूज करते हैं और कुछ लोग स्माइल के पीछे सब कुछ छुपा लेते हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ। कभी कभी लगता है मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ पर फिर भी कुछ अचीव नहीं हो रहा। कंपैरिजन सबसे बड़ा दर्द है। दूसरों को आगे बढ़ते देख के अपने आप पे डाउट होने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन रोज दिमाग में आते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तब असली विचार आते हैं। और सबसे ज्यादा अकेलापन। लोग होते हुए भी कभी कभी इंसान अकेला फील करता है। पर मैंने एक चीज धीरे धीरे समझी है, लाइफ परफेक्ट होने के लिए नहीं होती, लाइफ जीने के लिए होती है। हर स्ट्रगल का एक रीजन होता है, हर दर्द कुछ सिखाता है और शायद ये सब ही हमें स्ट्रोंग बनाते हैं। अगर तुम भी ऐसे फील कर रहे हो तो सच में तुम अकेले नहीं हो। सबकी लाइफ में अप्स और डाउन्स आते हैं, बस कोई दिखाता नहीं। थोड़ा टाइम दो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। लोगों के साथ हंसते हैं, जोक्स करते हैं, सबको लगता है कि सब परफेक्ट है, पर कभी कभी ये स्माइल रियल नहीं होती, बस एक हैबिट बन जाती है। जैसे ही तुम अकेले होते हो सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे विचार दिन में नहीं आते वो रात में आते हैं और तुम बस चुपचाप सोचते रहते हो बिना किसी को शेयर किए। एक ही बात बार बार दिमाग में चलती रहती है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ का डायरेक्शन क्या है। और जितना ही सोचते हो उतना ही कंफ्यूज हो जाते हो। कभी कभी लगता है कि मैं खुद से ही दूर हो गया हूँ, जो मैं पहले था वो अब नहीं हूँ, और जो बन गया हूँ वो बनना नहीं चाहता था। सबसे मुश्किल होता है अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन करना, क्योंकि लोग समझते हैं और हम समझा नहीं पाते। इसीलिए हम बोल देते हैं मैं ठीक हूँ, जबकि अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं होते। पर शायद ठीक भी होना ना नॉर्मल है। हर वक्त स्ट्रोंग रहना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी टूटना भी ज़रूरी होता है ताकि हम फिर से बन सके। अगर तुम भी ऐसा फील करते हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, और शायद हम सब थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं है। हम सब के अलग अलग विजन्स होते हैं, एक घर वालों के सामने, एक दोस्तों के सामने और एक दुनिया के सामने। पर एक विजन और होता है जो सिर्फ हम खुद जानते हैं, और शायद वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं, ऐसे बनो वैसे बनो, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे हम उन उम्मीदों में इतना खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं कि ये तू नहीं है, तू कुछ और बनना चाहता था। पर हम उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि डर लगता है लोगों को लॉस करने का या फेल होने का। जब सब शांत होता है तब सच सामने आता है। रात में जब तुम अकेले होते हो तब तुम सब अपने असली विचार सुनते हो, और तब पता चलता है कि तुम खुश हो या फिर एक्टिंग कर रहे हो। और शायद खुद को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लोग समझे या ना समझे, पर तुम खुद को समझो। अगर तुम कंफ्यूज हो, लॉस्ट फील कर रहे हो तो टेंशन मत लो, सबको टाइम लगता है खुद को समझने का। बस एक काम करो, दूसरों के लिए नहीं, कभी कभी खुद के लिए भी जियो। शायद आज के बाद में थोड़ा ज़्यादा रियल बनने की कोशिश करूँगा, और तुम भी करो, क्योंकि एंड में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि तुम खुद से खुश हो या नहीं। याद है जब छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाती थी, ना कोई टेंशन ना कोई फ्यूचर का डर, बस दोस्तों के साथ खेलना, घर आना और डांट खाना, और फिर अगले दिन सब भूल जाना। जिंदगी कितनी सिंपल थी। फिर धीरे धीरे हम बड़े हो गए और बिना नोटिस किए जिंदगी कंप्लीटेड होती चली गई। अब हर चीज़ का प्रेशर है, करियर का, पैसों का, लोग क्या कहेंगे इसका। और सबसे बुरी बात, अब खुशी भी रीज़न देख के आती है। जो दोस्त रोज मिलते थे अब उनसे बात भी कभी कभी होती है। कुछ लोग लाइफ में आए और बिना कुछ कहे चले गए, और हम बस सोचते रह गए कि गलती कहाँ हुई। सबसे बड़ा चेंज है कि हम खुद बदल गए, जो हम पहले थे अब वो नहीं रहे।
अब हम अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डरते हैं, रोना चाहते हैं पर रो नहीं पाते। पर शायद यही लाइफ है, चेंज होना, लोगों का आना जाना सब नॉर्मल है। हम बस उस वक्त को पकड़ कर बैठ जाते हैं जो ऑलरेडी चला गया होता है। इसीलिए शायद हमें पेस्ट में नहीं प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए। जो लोग अभी साथ है उनकी वैल्यू करो, जो मोमेंट्स अभी है उन्हें फील करो, क्योंकि एक दिन ये मेमोरी भी प्रेजेंट बन जाएगी और तब हम फिर कहेंगे काश उस वक्त हम वापिस आ जाते। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।